टीवी में कीर्ति वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम कुछ खबरों पर नजर डालने का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन और किसान सम्मान निधि के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजना का प्रत्येक छोटा किसान हकदार है, लेकिन केंद्र की योजना में ऐसा नहीं है। केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए, जिससे बंगाल में सिर्फ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जबकि राज्य सरकार की योजना का लगभग 70 लाख किसानों को लाभ मिलता है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उनके तमाम जिस चीज को लेकर उन्हें कृषि कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के किसानों पर, उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमारी योजना का प्रत्येक छोटा किसान हकदार है, लेकिन केंद्र की योजना में ऐसा नहीं है। केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए, जिससे बंगाल में सिर्फ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालत गंभीर है, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसका असर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में मौसम के मिजाज के बिगड़ने से लोग काफी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालत गंभीर है, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा सकता है। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल ने कार्यभार संभालते ही कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सारे कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं पत्रकारों द्वारा मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर जब सवाल पूछे गए तो जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मथुरा वृंदावन में आने वाली सभी श्रद्धालुओं की सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कर्मचारी के दिशा निर्देश के बाद मथुरा वृंदावन में आए तमाम सैलानियों को उनके प्रॉपर तरीके से सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद। आज जनपद मथुरा में जिलाधिकारी के रूप में सुबह मैंने कार्यकाल ज्वाइन किया है। इस जनपद में मुख्य रूप से विकास की गति को लगातार तेज़ी से बढ़ाए रखना ये प्रमुख रूप से फोकस्ड एरिया रहेगा। साथ ही साथ हमारे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, लोगों का आपस में भाईचारा प्रेम बना रहे, उस चीज़ को भी बनाए रखना सुनिश्चित करना एक मुख्य रूप से एक फोकस एरिया रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारी शासन की, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश शासन हो, विभिन्न योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो सामान्य के लिए रहती हैं, उन्हें प्रत्येक जन तक पहुंचाना, धरातल तक उसको इंश्योर करना, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। सभी अधिकारी समय से अपने कार्यालय में बैठें, जन समस्याओं को बड़ी धैर्यतापूर्वक सुने और उनका निस्तारण भी समय से एक समय सीमा में करें, ताकि जनता जो समस्या लेकर प्रशासन के पास या विभिन्न विभागों के पास आती है। मथुरा के छत्ता बाजार में मकान फटने का सिलसिला जारी है। दर्जनों मकानों में पानी की पाइपलाइन की वजह से दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि नगर निगम में पानी की पाइपलाइन का कार्य किया था, जिसके बाद पानी की पाइपलाइन अंदर ही कहीं से टूटी है। इसी वजह से अंदर लीकेज हो रहा है और मकान में दरारें आ रही हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश नगर निगम के प्रति बढ़ गया है। ये हमारी पाइपलाइन थी, वो फट गई थी। इस वजह ये सारे दरार आ रही है, सारी इधर से दोनों चौखंडियाँ फट गई हैं और ये भी चालू है। ये क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? यही कि धरती, मतलब कि जमीन धसक रही है और
क्या कहते हैं, और भी ऊपर दर की पीछे की साइड भी जमीन नीचे हो रही है, नुकसान हो रहा है घरों को। जी करीब 15 दिन से मकान में पाइप लाइन बस्ट हो गई थी। नगर निगम की लाइन डली हुई है, उसे बस्ट हो गई थी। पहले एक बार रिपेयरिंग हुई, वो रिपेयरिंग हो गई, जो जोड़ दी, फिर दोबारा आगे जोड़ी, आगे से टूट गई। आगे से हमारे मकान में सब बैठ गए हैं, आस पड़ोस के मकान सारे। हाँ जा रही है, सड़क ना जा रही है अभी भी भैया। पाइप लाइन फट गई है कि पुरानी डली हुई थी, वो मकानों में दरार आ रही है कि ओपन लाइन चाहिए हमें। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? हाँ, उन मकान फट रहे हैं, हमारी जमीन धसक रही है कि दरार पड़ गई है मकान। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में 20 घंटों से हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश से फसलें जलमग्न हो गई हैं, किसान बारिश से परेशान हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि 3 सालों से गांव का पानी नाले द्वारा किसानों के खेतों तक आता है, फिर ऊपर से बारिश उन्हें जीने नहीं देती। नालों को लेकर कई बार किसान विभागीय अधिकारी और एसडीएम गोवर्धन से भी मिले और समस्या को अवगत कराया, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने उनकी मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया, लेकिन किसानों का कहना है कि उस पर कॉल करने से फोन ही नहीं लगता है। 20 घंटों की लगातार बारिश से किसान परेशान है, उनकी तमाम फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा दुखी हैं। ऊपर पानी चल लो साहब, और दिन रात नहीं पड़े, और गांव के पूरा पानी आवे यहाँ। बरसात के तो खैर सूख जाए, पर ये गांव को पानी नहीं सूखे। अच्छा, गांव की नालियों का पानी यहीं आता है खेतों में? सबरे नाली को पानी यहीं आता है, हमारे यहाँ पोखर में जो हमारे खेतन में कूदता है। अंजन अंते और ट्रैक्टर अंते निकालते। क्या कुछ नुकसान हुआ है? 20 घंटे लगातार जो बारिश पड़ रही है, आज से नहीं, ये करीब ना तो 10 साल पहले से कहानी चली आ रही है। क्या है कि जो पानी गांव का है वो सब यहीं आता है। जाड़ों में, चौमासे में तो ये सब भरी जाता है, जाड़ों में पानी आके इकट्ठा हो जाता है और ये किसानों को परेशान करता है। किसानों के गेहूँ को, आलू को, जो भी हम फसल बोते हैं उसको सबको डुबो देता है। और हमने इसकी शिकायत तो एसडीएम साहब से भी 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद अब के हमने विधायक जी से भी शिकायत की थी, तो विधायक जी कह रहे थे मैं जेई साहब को भेज दूंगा, और हमारे सामने जेई साहब से कहा था उन्होंने, और जेई साहब। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक परिवार पर लड़की के चक्कर में हत्या की गई है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। 2 टुकड़ों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि लड़की के चलते एक परिवार ने उनके लड़के की हत्या की है। सवेरे सर प्रधान जी आए, 13 जाकर राजीव दुबे, बोले वो ध्रुव उसका पहले जो नाम है, बोले उसका मर्डर हो गया, वो मर गया ट्रेन से कट के। तो कि कहाँ पे? तो हम उनका एक भाई ये खड़ा रवि, ये हम दोनों लोग सबसे पहले वहाँ मौके पहुँचे, तो उसका बैग भी रखा था सर वहाँ पे, और आधा धड़ इधर ट्रक के आधा उधर पड़ा था। अच्छा जी। जनपद कन्नौज के थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस संबंध में जब वहां पर जाके जांच की गई तो प्रथम दृष्टया मामला यह प्रतीत हुआ कि रेलवे ट्रेन से कटकर इस युवक की मृत्यु हुई है। बाद में जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि वह जो युवक था वह धारा 363, 66, धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वह आरोपी था। शव के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बता दें कि बीते कुछ दिनों से बदमाश के द्वारा एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनके पास से 9 पशु, तमंचा और कुछ नगद भी बरामद किया है। पुलिस ने डकैती का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पहले बदमाशों के द्वारा एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।
किस तरह का खुलासा किया गया सर? दिनांक 25 दिसंबर 2020 को थाना गांधी पार्क में स्थित याकूत नगर में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 8 भैंसें, 3 भैंस के बच्चे और 46,000 रुपये और अन्य कुछ सामान जो है ये लूटा गया था। इसमें कल पुलिस ने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसका खुलासा किया, अनावरण किया और पुलिस और एसओजी टीम को कल 4 तारीख को सूचना मिली कि बालाजी बंद भट्टे के पास कुछ लोग भैंस लेके आए हुए हैं। जब पुलिस ने इनका घेराव किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां से मौके से इनको गिरफ्तार किया। वहां से मौके से एक टाटा 407, 8 भैंस, 1 भैंस का बच्चा और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया। इसमें अन्य कुछ लोग वहां से एक और गाड़ी। तेज बारिश के कारण ठंड बढ़ने के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से ललिता बाग के सामने निर्माणाधीन सुभल शौचालय गिर गया। गनीमत ये रही कि बारिश से बचने के लिए इस शौचालय में सो रहे साधु और असहाय लोग तुरंत बाहर निकल आए। बता दें कि नगर निगम की भूमि पर इस शौचालय का निर्माण सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा कराया जा रहा था। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था और टाइल्स लगाने का कार्य चल रहा था, लेकिन शौचालय के इस कदर गिर जाने से कार्य की गुणवत्ता की भी पोल खोल दी गई है। जब इस संबंध में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शौचालय गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात के चलते ये शौचालय जो बन चुका था, निर्माण जिसका पूरा हो चुका था, वो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अपना पलड़ा साफ करते हुए नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बोला कि ये शौचालय गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है। नहीं, जो मेरी जानकारी में ये है कि ये शौचालय सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बनाया जा रहा था और लगभग 1 महीना पहले नगर निगम द्वारा वहाँ पे कुछ उनको नोटिस भी जारी किया गया था। उसके पीछे के जो पिलर थे वो कुछ कमज़ोर थे। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता निर्माण मिश्रा जी द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था और अभी 2-3 दिन पहले उनसे परमिशन ली गई थी कि इसको हमको डिमोलिश करना है। तो जो मेरी जानकारी में है कि सुलभ संस्था द्वारा स्वयं इसको जो डिमोलिश कराया गया है। सर, कितने दिन पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था? और अब ये लगभग 4-5 महीने पहले शुरू हुआ था। अब एग्जैक्ट तो ये सुलभ वाले ही बता पाएंगे। वो दिवाकर राय जी हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। अगर इस हादसे में कुछ लोग जनहानि हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी, या आप जो जिम्मेदारी अगर तय की जाए तो? नहीं, ये तो सुलभ इंटरनेशनल वालों ने स्वयं गिराया है। गिराया नहीं है सर, बारिश में गिरा है। जो लोग हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं नहीं, बारिश होने से अचानक वो गिरा। कुछ लोगों ने बाहर आवाज़ दी कि जल्दी बाहर निकलो और वो धड़ाम से गिर गया। मेरे पास जो एक्शन साहब की रिपोर्ट भी आई हुई है, उन्होंने बताया है कि उनसे परमिशन ली थी डिमोलिश करने के लिए और एक्सीएन नगर निगम द्वारा संस्था को नोटिस भी जारी किया। फर्रुखाबाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की माता के निधन पर फतेहगढ़ स्थित फूस बंगला आवास पर पहुंचे और जहां उन्होंने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी योजनाएं चोर मार्केट में चली गई हैं। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, यदि है तो एक जात और लव जिहाद का ही एजेंडा है। पप्पू यादव फर्रुखाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सभी योजनाएं चोर मार्केट में चली गई हैं। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ जात और लव जिहाद का ही एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के किसान और हरियाणा का किसान जीना जानता है और फ्यूचर जानता है। बिहार और उत्तर पश्चिम से इधर के पूर्वांचल के किसान के बीच आ जाइए तो हमारे यहाँ जाति धर्म मजहब में इतना बटे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम किसान हैं। इसलिए उसको रिमेंबर करना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस से, अखिलेश जी से कि किसान के सवाल पर राजनीतिक पार्टी को एक होकर के सड़कों पर उतरना चाहिए, किसान का साथ देना चाहिए। 10 तारीख को बैठक रखी गई है दिल्ली में कि हर राजनीतिक पार्टी
चाहे वो शरद पवार जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हो। मेरा आग्रह है, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। सड़कों पर नेताओं को उतरना होगा और इनकी गोली खाने की तैयारी करनी होगी। ये जितना गोली चला सकते हो चलाएं, इसका जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा नगर बिजली घर में समता फाउंडेशन के चल रहे आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जगाने के लिए मैं देश भर की यात्रा पर निकला हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों गरीबों पर अत्याचार कर रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा नगर बिजली घर में समता फाउंडेशन में के चल रहे आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने के लिए मैं देश भर में यात्रा कर रहा हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों गरीबों पर अत्याचार कर रही है। आज देश में जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या से सरकार ध्यान भटका रही है, अमीरों का साथ दे रही है। एक तरफ अमीरों के कर्ज माफ़ हो रहे हैं, वहीं जो गरीब कमज़ोर लोग हैं घर में बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, गर्मी में पंखा चलाते हैं। अगर इस देश में गुजरातियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल भी माफ़ हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क, समान और अनिवार्य स्नातकोत्तर तक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश। बिजनौर में एसपी जे रविंद्र गौड़ ने किसानों के हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जिले में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का आयोजन बिजनौर के गंगा बैराज बॉर्डर पर किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी समेत पुलिस महकमे के कई अधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन में यहां के किसानों को जाने से रोका जाए। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी किसान को बताया जाए। बिजनौर में एसपी जे रविंद्र गौड़ ने किसानों के द्वारा हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जिले में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजनौर के गंगा बैराज बॉर्डर पर इसको आयोजित किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी समेत पुलिस महकमे के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन में यहाँ के किसानों को जाने से रोका जाए। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी किसानों को बताया जाए। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर 8 बिंदुओं पर चेकिंग हो रही है लगातार 24/7। पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग एवं ब्लॉक के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए किसान हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में खोला गया और संवेदनशीलता प्रदान करते हुए शासन की तरफ से डीआईजी नोडल के रूप। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम और खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों